हेलो स्टूडेंट, मैंने अभी तक आपको कक्षा जनन, मानव जीवन में सबसे पहले हम देखते हैं जनन क्या है। ठीक, जनन तो लिखेंगे इसमें जनन अपने समान जीव की उत्पत्ति, अपने समान जीव की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। जनन कहलाता है। अपने समान जीव की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। अब यहां पे आते हैं जनन के प्रकार। मानव में कितने प्रकार का जनन होता है? मानव में कितने प्रकार का जनन होता है? तो देखते हैं जनन के प्रकार। जनन के प्रकार, जनन के प्रकार, ये हेडिंग होगी जनन के प्रकार। तो यहां पर देंगे मानव में जनन दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। मानव में जनन दो प्रकार का होता है। नंबर एक, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। नंबर दो, अलैंगिक जनन। शुरू में आपकी डेफिनेशन है तो पहले इनको समझ लेते हैं, फिर सारी बातों को कुछ चित्र बनाकर भी समझाया जाएगा कि कैसे ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो नंबर एक हमने बताया जनन दो प्रकार का होता है। नंबर एक लैंगिक जनन, नंबर दो अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये लैंगिक जनन क्या है। सबसे पहले देखते हैं ये लैंगिक जनन क्या है। तो पहली हेडिंग डाल देंगे यहां पर लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। लैंगिक जनन होता क्या है? जिसमें पिछले लेसन में बताया था अलैंगिक जनन, पुष्टि पादपों में जनन प्रक्रिया बताई गई थी। उसमें बताया गया था कि किसी एक ही जनक की आवश्यकता होती है, केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। लेकिन यहां पर लैंगिक जनन, मानव जनन में जो लैंगिक जनन प्रक्रिया है, इसमें किसी दो जनकों की आवश्यकता होती है। इसमें किसी दो जनकों की आवश्यकता होती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं लैंगिक जनन में लिखेंगे दो जनकों, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं नर और मादा। नर व मादा। नर व मादा, दो जनकों नर व मादा से नई संतान का निर्माण होना लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाता है। हमने बताया दो जनकों जैसे नर व मादा से नई संतान का निर्माण होना लैंगिक जनन कहलाता है। हम अपनी बात को बता सकते हैं लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो परिभाषाएं हम किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। परिभाषा में बता सकते हैं लैंगिक जनन किसे कहते हैं। किसी ने पूछा हमसे लैंगिक जनन कैसे कहते हैं, तो हम परिभाषा दे सकते हैं कि वह जनन जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है। दो जनकों यानी नर और मादा दोनों जनकों की आवश्यकता होती है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। या हम इस तरीके से परिभाषा देते हैं दो जनकों, कोष्ठ में मैंने लिख दिया नर व मादा से नई संतान का निर्माण होना लैंगिक जनन कहलाता है। अब इसको आप थोड़ा सा एक फिगर के माध्यम से समझेंगे कि ये लैंगिक जनन है क्या। लैंगिक जनन है क्या, तो देखते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के बारे में बताया जा रहा है फिगर के माध्यम से।
लैंगिक जनन। जैसे बताया गया कि इसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है, तो 2 जनकों का मतलब होता है एक नर है और एक मादा। ठीक है, नर में नर युग्मक पाए जाते हैं और मादा में मादा युग्मक पाए जाते हैं। नर युग्मक को हम कहते हैं शुक्राणु और मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु। ठीक है, नर में क्या पाया जाता है? नर युग्मक, और नर युग्मक को कहते हैं शुक्राणु, और मादा में क्या पाया? मादा युग्मक, और मादा में क्या पाया जाता है? अंडाणु। अब होता क्या है, नर युग्मकों में और मादा युग्मकों में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने? 46 गुणसूत्र होते हैं। अब 46 गुणसूत्रों का मतलब है कि हम यहां पर देते हैं से 46 गुणसूत्र इसमें होते हैं और 46 गुणसूत्र इसमें होते हैं। अब इसमें होता क्या है, इनके गुणसूत्रों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि ये 46 गुणसूत्र जो नर के हैं, नर के 46 गुणसूत्र जो हैं, ये 23 गुणसूत्रों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, 23 गुणसूत्रों में बढ़ जाते हैं। और ये इसी प्रकार से मादा में भी 23 गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। अब नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में संलयित होते हैं, तो 23 नर युग्मक के मतलब क्या बोलते हैं इसको, गुणसूत्र, और 23 मादा के, ये दोनों मिलकर 46 गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। 46 गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज से ही एक नई संतान बनती है। तो ये प्रोसेस होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक में शुक्राणु कहते हैं, मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। नर युग्मकों में 46 गुणसूत्र और मादा युग्मकों में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। फिर इन 46 गुणसूत्रों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, 23 गुणसूत्र नर के और 23 गुणसूत्र मादा के आपस में संलयित होते हैं और एक युग्मनज बनता है, जिससे एक नई संतान का निर्माण होता है। ठीक है, अब होता क्या है, मानव जनन में जब कोई नई संतान का निर्माण होता है, तो आपने गौर किया होगा कि वह संतान न सेम अपने माता जैसी होती है और ना ही सेम अपने पिता जैसी होती है। ठीक है, आयुर्वेदिक जनन में मैंने तुम्हें बताया था, अलैंगिक जनन में बताया गया था कि जो संतान होती है वह सेम अपने जनक के समान होती है, जिसे उसका क्लोन कहते हैं। लेकिन यहां पर लैंगिक जनन में क्या है, नर और मादा 2 जनकों की आवश्यकता हो रही है, तो नर के 23 और मादा के 23 गुणसूत्र आपस में संलयित होकर एक नए युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसमें ये 46 गुणसूत्र जो होते हैं, इनके पास अपनी एक नई सूचना होती है। जो नई संतान उत्पन्न होती है, तो उसके शरीर या उसका रंग रूप या उसकी लंबाई ये कैसी निकलेगी, इन गुणसूत्रों पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे मैं और भी बातें बताता जाऊंगा। अब ये जो लैंगिक जनन बताया गया है, इस लैंगिक जनन में आप देखें कि क्या प्रोसेस होता है, इसका कैसे होते हैं। ये निषेचन जो हो रहा है, तो निषेचन होता क्या है, तो सबसे पहले इसमें ये 3 भागों में संपन्न होता है। जैसे यहां पर लिख देते हैं, नंबर 1 निषेचन पूर्व घटना। ठीक है, नंबर 2
निषेचन, नंबर 3 निषेचन पश्च घटना। ठीक है, 3 प्रोसेस होकर ये बातें गुजरती हैं। नंबर 1 तुम्हारी निषेचन पूर्व घटना, इन निषेचन से पहले कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। ठीक है, निषेचन से पहले कौन कौन सी घटनाएं होती हैं और निषेचन क्या होता है और निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती है। निषेचन पश्च घटना का मतलब है कि निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो देखिए, जो निषेचन से पूर्व घटना है, यहां पर 2 चीजों का इस तरीके से निर्माण होता है, 2 चीजों का निर्माण होता है निषेचन। तो यहां पे युग्मक जनन, युग्मक जनन, और यहां पर क्या होता है, युग्मक स्थानांतरण। आपको ये क्रम से पढ़ना है। पहले आप पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटना में क्या क्या होता है, और उसके बाद पढ़ना है निषेचन क्या है, और फिर उसके बाद निषेचन पश्च घटना क्या है। इन बातों को आपको सीखना है। तो आप इतना पहले नोट कर लें। आप देखेंगे नंबर 1 निषेचन पूर्व घटना क्या है। नंबर 1 हेडिंग आप डालेंगे निषेचन पूर्व घटना क्या है। तो यहां पे कहेंगे इसमें निम्न प्रकार की घटना होती है। इसमें निम्न प्रकार की घटना होती है। कौन सी घटना होती है। नंबर 1 रोमन अंक में डालेंगे नंबर 1 युग्मक जनन, युग्मक जनन, युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या है, युग्मक जनन है क्या। युग्मक जनन वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है। क्या काम है, वह प्रक्रिया, लिख ले, वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है। वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक जनन कहलाती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल और सीधी सी परिभाषा है। बिल्कुल आपको रटना नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल तुरंत याद कर सकते हैं कि युग्मक जनन है क्या। वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है। क्या कहा हमने, वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है युग्मक जनन कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है युग्मक जनन कहलाता है। युग्मक जनन 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। युग्मक जनन 2 प्रकार का होता है। अब देखिए, युग्मक जनन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार है इसके, तो हमने पहले यहां पर लिख दिया नंबर ए में लिख देंगे शुक्र जनन। शुक्र जनन नंबर 1 में एक छोटी सी हेडिंग डाल देंगे। फुटकर में एक चीज को समझते जाइए। छोटी सी हेडिंग डाल देते हैं शुक्र जनन। ठीक है, शुक्र जनन का मतलब क्या होता है, वह युग्मक जनन या वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मकों का निर्माण होता है। शुक्र जनन का मतलब होता है शुक्राणु, शुक्राणुओं का बनना। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मकों, वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मकों, हम उसको कह सकते हैं शुक्राणु। शुक्राणु, ठीक है, कोष्ठ में आप लिख देंगे शुक्राणु। वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मकों, कोष्ठ लिख सकते हैं शुक्राणु का निर्माण होता है। निर्माण होता है शुक्र जनन कहलाती है। शुक्र जनन कहलाती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बातें आपके समझ में आ गई होंगी शुक्र जनन क्या है। ठीक है, शुक्र जनन
यानी युग्मक जनन मैंने बताया वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक जनन दो प्रकार का होता है, युग्मक जनन दो प्रकार का होता है। नंबर ए में क्या बताया मैं, शुक्र जनन। शुक्र जनन में क्या बताया, वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मकों का निर्माण होता है। नर युग्मक क्या होते हैं, शुक्राणु, ठीक है, नर युग्मक क्या है, शुक्राणु, शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्र जनन कहलाता है। नंबर बी में क्या प्रोसेस होगा इसका, नंबर बी लिख देंगे अंड जनन या अंडाणु जनन, अंडाणु जनन, अंडाणु जनन, ठीक है। अब यहां पर एक बात फिर समझ में आ रही है कि यहां पर मैंने देखा शुक्र जनन वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मकों का निर्माण होता है, नर युग्मकों का, शुक्र जनन में नर युग्मकों का, तो यहां पे अंडाणु में क्या होगा, मादा युग्मकों का। तो यहां पे मिल सकते हैं वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें मादा युग्मकों क्या कहेंगे, अंडाणु, अंडाणु, ठीक है, मादा युग्मकों कहेंगे अंडाणु का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, अंडाणु जनन कहलाती है, अंडाणु जनन कहलाती है। पूरा प्रोसेस आप देखें, मैंने बताया निषेचन पूर्व घटना में क्या क्या होता है, ये इसमें निम्न प्रकार की घटनाएं होती है। नंबर एक, युग्मक जनन का निर्माण होता है। सबसे पहले निषेचन पूर्व घटना में युग्मक जनन का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वह प्रक्रिया